चलिए बच्चों, आज हम अगले चैप्टर विद्युत धारा पर बात करेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा जो हो जाएगा आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब बात करें अगर एम्पियर होता है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। माना किसी चालक में प्रति सेकंड या एकांक समय में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश धारा के बराबर, विद्युत धारा के बराबर, विद्युत धारा के बराबर होता है। माना चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो, तब विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी क्या होता है? I बराबर Q बाई टी। यहीं से देख रहे हैं I बराबर Q बाई टी, यानी आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मात्रक हो जाएगा। जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। इसी कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब अगर यही कहा जाता कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n होता, तब विद्युत धारा का मान, यदि चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता, तब विद्युत धारा तब हो जाता I बराबर NE/T, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर NE रखने पर। ठीक है, तब भी क्या होता? वही होता, कूलाम प्रति मीटर ही, यानी कूलाम प्रति सेकंड, मीटर नहीं, सॉरी, कूलाम प्रति सेकंड। ये हो जाता आपका विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कहें आवेशों की संख्या Q हो तथा उसे प्रवाहित करने में लगा समय T हो, तब उस चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू Q/T। यदि चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब विद्युत धारा
I बराबर NE/T, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और T आपका क्या है, समय, और I क्या है, I हमारा धारा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं धारा घनत्व की। आगे क्या बात करते हैं, धारा घनत्व। चलिए मिटाते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक कह सकते हैं क्या, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, क्या है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर तो धारा घनत्व एक क्या है, सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। माना किसी क्षण T में चालक में प्रवाहित धारा क्या हो जाए, प्रवाहित धारा I तथा उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डेल्टा S, ये सूक्ष्म समय यानी अल्प है, किसी क्षण कह रहा है ना T, तो डेल्टा I मान लेते हैं, और ये S, तब धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा डेल्टा I बाई डेल्टा S, डेल्टा I बाई डेल्टा S। अब ये डेल्टा I बाई डेल्टा S यानी इसका अगर मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व के अगर हम बात करें किसका, मात्रक की, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी क्षण T में प्रवाहित धारा डेल्टा I तथा उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डेल्टा S है, तब धारा घनत्व J बराबर डेल्टा I/S, जहाँ डेल्टा S क्या है, अभिलंबवत है, डेल्टा S अभिलंबवत है,
यदि अभिलंबवत न होकर क्या होता, थीटा कोण पर होता। यदि डेल्टा एस के अभिलंबवत न होकर बल्कि थीटा कोण पर हो तो धारा घनत्व J इक्वल टू डेल्टा आई अपान डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब अगर हम बात करें क्या है कि जो थीटा कोण पर जाएगा तब इसका धारा घनत्व J इक्वल टू आई डेल्टा कॉस थीटा, या इसी को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा आई बराबर J डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा। हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स में क्या था, विद्युत फ्लक्स में फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये धारा घनत्व का, विद्युत धारा का धारा घनत्व फ्लक्स है, इसे हम कह सकते हैं आई धारा आई या डेल्टा आई धारा घनत्व का फ्लक्स है, धारा घनत्व का फ्लक्स है। ठीक है, देख रहे हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या था वैद्युत फ्लक्स, अभी यहाँ पे क्या है डेल्टा आई इक्वल टू J डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, तो ये हमारा किसके बराबर है, डेल्टा आई धारा घनत्व का फ्लक्स कहलाएगा। अगर हम बात करें इसी पे, अगर इसी में हम बात कर ले थीटा, यदि थीटा बराबर 0 अंश है तब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डेल्टा आई बराबर J डेल्टा एस। ठीक है, ये हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं J बराबर डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि इसी को हमारा क्या हो जाए थीटा बराबर 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आई इक्वल टू J इंटू डेल्टा एस इंटू 0, यानी हो जाएगा क्या डेल्टा आई बराबर 0, डेल्टा आई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान कितना हो गया 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान 0। अगर इसी को हम बात करें धारा घनत्व J के रूप में तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं J इक्वल टू आई अपान 0, यानी किसी भी संख्या का बटा 0, यानी कितना इनफाइनाइट, धारा घनत्व अनंत हो जाएगा, अनंत। ठीक है, तो ये है, लिख लीजिए इसको, अब यह स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, चलिए अपवाह वेग, अपवाह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। अपवाह वेग किसे कहते हैं, किसी चालक पर आरोपित, इसका परिभाषा जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसी चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन
के उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होने वाले नियमित औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। अपवाह वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, हम कह सकते हैं किसी चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में होने वाले ठीक है, क्या है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों में होने वाले नियमित औसत वेग, उत्पन्न होने वाले नियमित औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग को V से यानी Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या है, कह सकते हैं किसी चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण उत्पन्न होने वाले नियमित वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहलाते हैं। अपवाह वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और हम कह सकते हैं अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे एक सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में लगा समय 2 सेकंड है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब चलिए देखते हैं, हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा का क्या था, I = Q/T। तो यहाँ पे अब बात करते हैं तो हमारे पास Q = कितना दिया है, 10 कूलाम और T = कितना दिया है, 2 सेकंड। तो I = Q/T से तो 10/2 यानी 2 पंजे 10 यानी 5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।